मेरे सारे बच्चे कैसे हैं। बहुत दिनों बाद आज हम लोग फिर मिल रहे हैं। आप सबकी छुट्टियां कैसे गई? सभी ने बहुत अच्छे से छुट्टियां सब बिताए होंगे, है ना? ओके। तो आप लोगों ने गर्मी की छुट्टियों में बहुत मस्ती की होगी। गर्मी तो बहुत है, लेकिन फिर भी आपने जो है पूरी तरह से अपने आप को एंगेज रखा होगा और हर तरफ आप घूम फिर कर सब आ गए होंगे, है ना? चलिए, तो मेरे बच्चों, आज जो है हम लोग हमारी विद्या शक्ति के क्लासेस फिर से शुरू कर रहे हैं। तो हम लोग हमारी तीसरे इकाई के साथ पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति से हम लोग शुरू करेंगे। और आप लोग मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोगों के स्कूल में अभी कौन कौन सा इकाई चल रहा है। ओके, कहाँ कहाँ पर हो आप, वो भी मुझे देखना है। चलिए, तो बच्चों, हर बार की तरह हम अपनी क्लास जो है कुछ अच्छे विचारों के साथ शुरू करते हैं, है ना? अच्छे विचारों के साथ शुरू करने से हमें ताजगी मिलती है और जो है मन खुश हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें हर चीज अच्छा करना चाहिए। कोई भी चीज हमें क्या नहीं करना चाहिए, किसी का भी कभी बुराई नहीं करना चाहिए। हमेशा अच्छे कार्य करो जिससे कि सफलता हमारे कदम चूमे, है ना? मेहनत करो, अच्छे कार्य करो, हर सभी की आज्ञा का पालन करो। आपके घर में आपके पेरेंट्स जो बोलते हैं, आपके माता पिता बड़े जो बोलते हैं, उनका ध्यान रखो। आपके स्कूल में आपके अध्यापक लोग जो जो बातें आपको बताते हैं, उन सभी का आदर करो, उन सभी का सम्मान करो और सभी की बातें जो है अच्छे से सुनो। तभी आप बहुत ही सफल रहोगे। तो बच्चों, सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है आपके अंदर उत्साह। यानी हमारे अंदर क्या होना चाहिए? बहुत उत्साह होना चाहिए। हर कार्य को करने का उत्साह जो है हमारे अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि कोई कार्य कर रहे हैं और हम लोग बोल रहे हैं कि हम थक चुके हैं, बस अब नहीं होगा, है ना? ऐसा नहीं। कार्य करते रहो, उत्साह के साथ करो। संघर्ष की इच्छा। अगर उत्साह के साथ कार्य करना है तो क्या होना चाहिए? हमारे मन में संघर्ष की इच्छा होनी चाहिए, यानी संघर्ष करना चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति से हमें पीछे कभी नहीं हटना है। और इन सब को करने के लिए हमारे अंदर सहनशीलता होनी चाहिए, है ना? कि किसी ने कोई डांट दिया या किसी ने कुछ कह दिया तो बस हमसे तो नहीं होगा, अब तो हो गया। कभी नहीं। आपको जो है हर मुश्किलों को सहना है। हर मुश्किलों को सहने से हर मुश्किलें क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। तो बच्चों, सफलता हमारा लक्ष्य है। सफलता के लिए हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए, संघर्ष की इच्छा होनी चाहिए और उसके साथ साथ सहनशीलता होनी चाहिए। तो मेरे बच्चे, इन सबको फॉलो करोगे ना? यस, मुझे पता है आप बहुत ही अच्छे हो और आप इन सबको जो है अच्छे से फॉलो करते हुए आगे बढ़ोगे। तो आज हम लोग जो है हमारी नई इकाई शुरू कर रहे हैं। ओके, मेरे सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं। कॉम्पोजिट विद्यालय कुतुबपुर बोरकला, सभी के बच्चे बोल रहे हैं। सोनबरासा के बच्चे, सभी से मुझे जवाब आ रहा है कि यस, करेंगे हम लोग। बहुत बढ़िया। ओके, तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पदार्थ। बहुत पढ़ चुके हो आप अपने छठवीं कक्षा में पढ़ चुके हो पदार्थ क्या है ना? अब जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, उसको जो है और आगे बढ़ाने वाले हैं। ओके, तो आपको क्या करना है? ध्यान से बैठना है, ध्यान से सुनना है। तो बच्चों, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि पदार्थ से आप क्या समझते हो? बताइए। सबको पता है यस और नो? ये बताइए, पदार्थ क्या है, यस और नो? चलिए, मैं देखती हूँ मेरे बच्चे क्या बोल रहे हैं। ओके, तो मेरे बच्चों का जवाब आ रहा है कि यस, आप लोगों को पता है। तो बच्चों, पदार्थ क्या होता है? वो होता है जो स्थान घेरता है। यस, मेरे बच्चे यस बोल रहे हैं। पदार्थ क्या करता है? स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और जिसका ज्ञान जो है हम लोग अपने ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, है ना? हम लोग उसे छू कर, उसे देख कर, उसकी जो है खुशबू से, या फिर उसको जो है क्या कर सकते हैं, उसको सुनकर सब हम लोग क्या कर सकते, उसको फील कर सकते हैं। तो पदार्थ स्थान घेरता है,
भार होता है और जिसका ज्ञान हम अपने इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, है ना। जैसे कि हवा चल रही है, तो हवा भी क्या है, एक पदार्थ है। आप एहसास कर लेते हो, पत्ती हिल रही है, आपके बाल उड़ रहे हैं, या फिर दरवाजा अचानक बंद हो रहा है, तो आपको पता लग जाता है कि भाई अभी हवा चल रही है ना। और उसी तरह से कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता है, देखिए छोटी सी एक डायरी मेरे हाथ में है, ये देखिए ये क्या है, ये भी एक पदार्थ है। तो मैंने क्या किया, इसको जो है यहाँ पे रख दिया, तो देखिए इसने यहाँ पर स्थान घेर लिया। अब मैं इस डायरी को उठाकर या तो मैं यहाँ पे रखूं, या तो मैं इसको एक बिस्तर पे रखूं, या मेज में रखूं, जहां भी रखूं क्या होगा, ये उतना ही स्थान घेरेगा जितनी जो है इसकी आकृति है। ओके, तो हर वो चीज जो जिसमें भार होता है, जिसका ज्ञान हम अपने इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको जो है हम लोग पदार्थ कहते हैं। जैसे बहुत सारे वस्तुएं आप देखते हो, आप भी आपके क्लास में जो है टेबल है, कुर्सी है ना, और जो है बहुत सारे पेन, यानी पेन है, किताब है। अगर आप बाहर की तरफ निकलोगे तो लकड़ी दिखेगा आपको, पेड़ दिखेगा, सब कुछ। आप जो है उन वस्तुओं का अनुभव अपने आंखों से कर सकते हो, हाथ से छूकर कर सकते हो, है ना। और बहुत सारे पदार्थ हम लोग देखते हैं, जो हमने तीन अवस्थाएं भी पदार्थ के वो भी हम पढ़ेंगे। ओके, तो पदार्थ जो है, आपको सबसे पहले ये पता लगाना है कि पदार्थ क्या है, किस तरह से जो है पदार्थ स्थान घेरता है। ओके, पदार्थ वो है जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान होता है। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो ये कुछ भी है जो जगह लेता है और जिसमें वजन होता है। पदार्थ देखिए बच्चों, ठोस पदार्थ आपने देखे होंगे, तरल पदार्थ आपने देखे होंगे, गैस के रूप में मौजूद हो सकता है ना। जैसे कि अगरबत्ती अगर आप जलाते हो तो क्या होता है, उसका धुआं को आप क्या देखते हो, उड़ते हुए देख लेते हो। ओके, और इसी तरह से हमने आपसे कहा वायु भी एक पदार्थ है। ओके, तो लोहा हो, जल हो, वायु हो, वे सभी वस्तुएं जो जगह घेरती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग जो है पदार्थ कहते हैं। इतनी बातें क्लियर है मेरे बच्चों को, सभी को क्लियर हो गया। ओके, अब देखिए उदाहरण, हमें पता है बहुत सारी चीजें आप उदाहरण के रूप में लिख सकते हो, एक कुर्सी, एक किताब, पानी, हवा, ये सभी पदार्थ है, क्योंकि ये सब क्या करते हैं बच्चों, स्थान घेरते हैं और उनका वजन होता है। तो उदाहरण के रूप में जब हम लिखेंगे तो हमें जो है बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। यानी ये देख रहे हो, ये सारी वस्तुएं जो जो यहाँ पे रखा हुआ है, ये सब क्या है, चाहे ये सीडी हो, पेन हो, है ना, कुछ भी, ये जो है फॉर्क है, ये बॉटल हो, ये सभी क्या है बच्चों, ये सभी जो है पदार्थ है। ओके, तो सबसे पहले जो है हमें इसमें क्या देखना है, इसमें जो है पदार्थ क्या है, आपको इस चैप्टर में सबसे पहले बताना है। अब मुझे ये बताइए कि जो पदार्थ है, अब हमने पदार्थ के बारे में चर्चा किया, है ना। तो ये जो पदार्थ जो होते हैं, ये सब क्या करते हैं, इनकी जो निर्माण है, ये सब जो है किसी चीज से बने हुए हैं। ओके, पदार्थ जो है हमारे, वो किसी ना किसी चीज से बना हुआ है। पदार्थ की जो है निर्माण की मौलिक इकाई क्या है, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। ओके, अगर ध्यान से बैठो तो बहुत सिंपल है आपके लिए, बस इतना करना है, मेरे बच्चे सभी ध्यान से सुनना है। तो बच्चों, ये जो पदार्थ होते हैं, ये अनेक छोटे छोटे, यानी बहुत ही सूक्ष्म सूक्ष्म, है ना, छोटे छोटे किससे मिलके बना हुआ है बताइए, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ओके, पदार्थ जो है बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम लोग क्या नहीं कर सकते, अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं। ओके, जैसे कि आप लोग बोलोगे तो क्या हम अपने स्कूल के माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, नहीं, उसके लिए जो है अलग तरह के माइक्रो जो सूक्ष्मदर्शी सब बने होते हैं, इतने छोटे कण होते हैं। ओके, तो छोटे छोटे जो है क्या होते हैं, जो पदार्थ है अनेक छोटे छोटे कणों से मिला होता है, यानी कणों से मिलकर बना होता है, जिसको हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, जिनको हम लोग परमाणु और अणु कहते हैं। ओके, परमाणु और अणु कहते हैं।
हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपको इतना पता चल गया कि ये जो है सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है, और इनको जो है परमाणु या अणु कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो परमाणु है ये क्या है, अणु क्या है ना, ये सभी आपको समझना है क्या क्या बातें हैं, क्या क्या है। यस, समान प्रकार के परमाणु। ओके, हमारे यूपीएस बोर कला से आ रहे हैं, यूपीएस बोर कला तत्व का अणु। ओके, वेरी गुड। तो मेरे बच्चों को सब पता है इन सब के बारे में। तो जो हम जो बात बोल रहे हैं वो आप जो है आगे की तरफ सुनते जाइए। तो जो परमाणु है वो पदार्थ का क्या है बच्चों, सूक्ष्मतम कण है। परमाणु क्या है, किसी भी पदार्थ का एक सूक्ष्म कण है। इस बात को आपको याद रखना है। ओके, क्या है, जो परमाणु है वो सूक्ष्मतम कण है। ओके, सूक्ष्मतम कण है, बहुत ही अति सूक्ष्म कण है परमाणु। परमाणु क्या है, बहुत ही सूक्ष्म कण है, सूक्ष्मतम कण है, जो कैसा नहीं रह सकता, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ओके, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। तो दो या दो से अधिक परमाणु का संयोग करके क्या करते हैं, जो परमाणु है उनका समूह बनाते हैं। तो परमाणुओं का जो समूह है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, अणु कहते हैं। ओके, तो जो परमाणुओं का समूह को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणुओं का समूह को हम लोग अणु कहते हैं। तो जरा पहले जरा देख लेते हैं। ये देखिए पदार्थ कैसे होते हैं। पदार्थ जो है अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, जिन्हें हम परमाणु तथा अणु कहते हैं। ओके, अब देखिए परमाणु। परमाणु जो है पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण है, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। सामान्यतः दो या दो से अधिक परमाणु संयोग करके परमाणुओं का समूह बनाते हैं। ओके, परमाणुओं का समूह बनाते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। ओके, अब सामान्यतः अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है, जो आपस में एक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, यानी जो है आपस में वो क्या होते हैं, वे जुड़े होते हैं। ओके, अणु कैसा होता है, दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में एक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। अब ये जो बंध है ये अणु के परमाणुओं में परस्पर आकर्षण बल के रूप में होते हैं, यानी परस्पर कैसे होते हैं, ये आकर्षित करते हैं, आकर्षण बल के रूप में होते हैं। और अणु किसी पदार्थ के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं, जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो पदार्थ के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। ओके, तो इसके बारे में हम और भी आपको डिटेल देंगे तो आपको जो है समझ में आएगा। अब देखिए बच्चों, एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग कर कर जो है क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। अणु किसी पदार्थ की संरचना का सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, किंतु रासायनिक अभिक्रिया में क्या नहीं कर सकता, भाग नहीं ले सकता है। और परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में क्या नहीं कर सकता, नहीं रह सकता, लेकिन जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ओके, तो हम जो है इसको क्या करते हैं, इसको जो है एक और बार डिटेल में हम लोग समझते हैं। ओके, तो हमने क्या देखा अभी जो है। अब देखिए बच्चों, मैं आपको एक और तरीके से बताती हूँ। जैसे कि आप एक
क्या बोलते हैं, कोई भी एक वाक्य बोले हम, जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं कि जो है सीता क्या कर रही है, या फिर राम सो रहा है। ओके, हम लोग क्या बोल रहे हैं, राम जो है क्या कर रहा है, सो रहा है। तो ये जो राम सो रहा है, ये क्या है, छोटे छोटे शब्द से मिलकर बने हैं। और शब्द जो है किससे मिलकर बने हैं बच्चों, अक्षर से मिलकर बने हैं। ओके, तो जो शब्द जो है वो क्या है बच्चों, शब्द जो है अणु है। जो इसके एक एक जो शब्द जो हम बोल रहे हैं, ये जो है अणु है। इस तरह से समझ लीजिए। ओके, इसका जो एक एक अक्षर है, जो अक्षर है वो क्या है, परमाणु है। और ये जो पूरा वाक्य जो है, ये क्या है बच्चों, ये हमारा पदार्थ है। तो यानी हर पदार्थ क्या है, सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना हुआ है। ओके, सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना हुआ है। तो देखिए हमने एक ये लिखा, राम सो रहा है। ओके, इसमें जो है, जो हमने क्या देखा कि जो राम सो रहा है ना, इसकी जो एक एक वर्ड्स है वो अणु है। जो अक्षर है रा, सो, है ना, ये जो जो है अक्षर है वो सब क्या है, परमाणु है। और ये पूरा की पूरा हमारा पदार्थ है। ओके, चलिए हमारे बच्चे जो है बहुत ध्यान से बैठ के सुन रहे हैं, मैं देख रही हूँ। ओके, हमारे सीएस पारवार के बच्चे जो है बैठे हुए हैं, लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, वेरी गुड। मेरे सारे बच्चे ध्यान से बैठे हुए हैं, बहुत खुशी हुई आप सबको देखकर इस तरह से। ओके, तो ये जो है इस तरह से आप जो है क्या करना है, ऐसे इस तरह से उदाहरण को आप समझ लोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से जो है हम लोग, अणु क्या है, परमाणु क्या है, और जो है हमारा पदार्थ क्या है। अब हमने आपको बताया कि दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह जो आपस में क्या करते हैं, रासायनिक बंध या परस्पर आकर्षण बल द्वारा क्या होते हैं, वे जुड़े होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। ओके, तो एक ही तत्व के परमाणु या भिन्न भिन्न जो है तत्वों के परमाणु संयोग कर आपस में जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं। ओके, किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। अब देखिए, हमने जो है नाइट्रोजन, अगर हम एक उदाहरण लिखे, नाइट्रोजन, तो जो है इसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं, N2, है ना। तो नाइट्रोजन के जो है दो परमाणु है यहां पर। तो नाइट्रोजन जो है दो परमाणुओं से क्या है बच्चों, मिलकर बना हुआ है। ओके, नाइट्रोजन कैसा है, दो परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। अब जो है हम लोग जल के अणु की अगर हम बात करें, या फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है हम लोगों को पता है क्या है, ऑक्सीजन का O2, है ना। तो ये भी जो है क्या है बच्चों, दो परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। ओके, इस तरह से आप जो है उसको याद रखिएगा। यानी परमाणु शब्द यानी परम प्लस अणु। ओके, परमाणु यानी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो परम प्लस अणु। ओके, तो ये आपको जो है समझ में आ गया कि किस तरह से जो है पदार्थ जो है बहुत छोटे छोटे से कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम लोग क्या नहीं कर सकते, जिन्हें विभाजित नहीं कर सकते। इन अभिया जो जो ब्याज यानी जो हम लोग जिसको नहीं डिवाइड कर सकते, उनको हम लोग परमाणु कहते हैं। और परमाणु किसी पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। ओके, तो ये बात जो है आपको पता लग गया। चलिए,
अब हम लोग देखते हैं परमाणु और अणु के साथ जो है पदार्थ की जो है अवस्थाएं कौन कौन सी है। तो हमें सबको पता है कि जो हमारी पदार्थ की जो अवस्था है वो तीन अवस्थाओं में मुख्य पाया जाता है। तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। मुझे बताइए कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। जल्दी जल्दी बताइए। जो हमारे जो पदार्थ है वो ठोस रूप में पाया जा सकता है ना। ठोस रूप में पाते हैं, द्रव रूप में पाते हैं, और जो है गैस। ये तीनों रूपों में जो है हमें जो है मिलता है, पाया जाता है। अब हम लोग जरा देखते हैं, पहले जरा देख लेते हैं फिर बताएंगे आपको। सबसे पहले जो है ठोस, जिसको हम लोग सॉलिड कहते हैं। तो ये जो है ठोस कैसा होता है पदार्थ, यानी किस अवस्था में इनके जो अणु होते हैं पदार्थ की ठोस अवस्था में कैसा होते हैं, अत्यंत पास होते हैं। ओके, अत्यंत पास होते हैं, जिस कारण जिसके बीच की जो है अंतराणुक स्थान कम होता है। उदाहरण के लिए हम लोग बर्फ लेंगे, लकड़ी लेंगे, लोहा लेंगे, ये सब जो है क्या होता है बच्चों, ठोस के उदाहरण है। ओके, इसमें जो है अणु है, जो लिखा हुआ है अण, वो क्या है बच्चों, अणु है। ओके, जो ठोस के जो अणु होते हैं वो कैसे होते हैं, अत्यंत पास पास होते हैं। देख रहे हो, ठोस पदार्थों के जो कण होते हैं, जो अणु होते हैं, अत्यंत पास पास होते हैं, ये इसके कण है। जिस कारण इनके बीच की जो अंतराण्विक स्थान है, दो अणुओं के बीच की जो स्थान है वो जो है कैसा होता है, कम होता है। ओके, वो कैसा होता है बच्चों, कम होता है। अगला देखिए, द्रव की बात करते हैं, लिक्विड। तो पदार्थ की द्रव अवस्था में जो क्या क्या होते हैं, जो उनके जो अणु होते हैं, जो उनके कण जो होते हैं, ठोस की अपेक्षा दूरी पर होती है। ओके, यहाँ पर बच्चों अणु है। ओके, अणु जो है ठोस की अपेक्षा कैसे होते हैं, दूरी पर होते हैं, जिस कारण बीच की अंतराण्विक स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। जैसे कि जल है, तेल है, दूध है, ये सब क्या है, कैसा है, द्रव के उदाहरण है। इसके अणु देखिए किस तरह से है, द्रव अवस्था के अणु, इनके जो कण है वो ठोस की अपेक्षा अधिक दूरी पर होते हैं, जिस कारण इनके बीच की जो है स्थान, दो अणुओं के बीच की जो स्थान है वो अधिक होता है। अब देखिए गैस। गैस आपको पता है जहां पे रखो वो क्या हो जाता है, फैल जाता है ना। तो गैस पदार्थ की, गैस जो अवस्था होती है वो, उसमें जो अणु कैसे होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, है ना। गैस में जो है उनकी जो अणु होती है वो कैसे होती है बच्चों, बहुत दूर दूर होते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे कि आसानी से, है ना, आसानी से वे उड़ जाते, जिस बर्तन में रखते हैं उसी बर्तन का जो है आकृति क्या करते हैं, ले लेते हैं गैस। ये देखिए इसकी जो अणु है किस तरह से, देख रहे हो इसके जो कण है बहुत क्या है, दूर दूर है ना। गैस पदार्थ की जो अवस्था में क्या होता है, कण बहुत दूर दूर होते हैं, उनके बीच की जो अंतराणुक स्थान होता है वो बहुत अधिक होता है। तो आपको क्या करना है, गैस अवस्था क्या कौन सी है, ठोस अवस्था कौन सी है, और द्रव अवस्था कौन सी है, इसके बारे में आपको क्या करना है, आपको जो है लिखना है कि कैसे कैसे होते हैं। ओके, मेरे बच्चों के नोट्स में भी देख रही हूँ जो आप लोग जो है मुझे लिख के भेज रहे हैं। अब जो है जरा हम लोग एक और इसके द्वारा इसको जरा समझ लेते हैं, देख लेते हैं। ओके, हम लोग क्या करते हैं, आपको जो है एक सिमुलेशन के द्वारा हम आपको बताते हैं कि किस तरह से जो है पदार्थ की अलग अलग अवस्थाएं होती है ना, और किस तरह से जो है इनके कण जो है दूर दूर होते हैं। तो पदार्थ की अवस्थाएं आपको समझना जरूरी है, उनकी जो है कणों के बीच की जो दूरी है वो कैसे होती है वो आपको लिखना है। तो ये देखिए, सबसे पहले जो है सॉलिड, है ना, सबसे पहले जो है ठोस। इसमें देख रहे हो आप इसके कण कैसे है बच्चों, इसके अणुओं के बीच में कैसे दूरी है,
किस तरह से, कोई दूरी है क्या, नहीं है। इसीलिए आप जो भी सामान लेते हो, जो भी चीज लेते हो, वो आपको वैसा ही लगता है जैसे आप अपने पास रखते हो। यानी आपने एक बुक लिया, आपके बैग में डाला, क्या कभी बुक बह जाता है? नहीं बहता है, वो वैसे की वैसे ही रहता है ना। या फिर आपने कहीं और रख दिया तो उसमें जो है कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इनमें जो होता है ठोस अवस्था में बल कैसा होता है? बहुत अधिक होता है। ठोस के अणुओं अणुओं को क्या करते हैं, आपस में बंधे रहने के कारण ठोस पर, यानी ठोस पदार्थ जो होते हैं उनकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। अब देखिए, इसको अगर हम गर्म कर देते हैं तो क्या होता है, तो इनके अणुओं के बीच की दूरी बढ़ने लगती है। आप देखते होंगे ना, कोई भी अगर आप बर्फ लो, उसको आप जो है या तो गर्म कर दो या फिर थोड़ी देर रख दो, तो गर्म अवस्था में वो पिघलना शुरू हो जाता है ना। क्यों पिघलना शुरू हो जाता है? क्योंकि तब वहां पर जो है तापमान बढ़ता है अगर हम उसको गर्म कर दे तो। ओके। और जो है गतिज ऊर्जा में क्या होता है, बढ़ोतरी होती है। लेकिन देखिए, इसको ठंडा करने से ये जो है इसके कण क्या हो गए, वापस उसी स्थान पर आ गए, है ना। वो फिर क्या नहीं होता, पिघलता नहीं है। तो आपको याद रखना है कि ठोस के अणुओं क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को बांधे रखते हैं, और ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। अब हम लोग देखिए द्रव पदार्थ, है ना, जैसे हमने आपको दिखाया, द्रव में देखिए इनमें जो है दूरी है। ठोस की अपेक्षा क्या है बच्चों, द्रव पदार्थ की अणुओं के बीच दूरी होती है ना। ये देखिए दूर है थोड़े, देख रहे हो। तो इनकी जो है अणुओं के बीच में दूरी होती है। अणुओं के बीच परस्पर दूरी, यानी जो इनकी अंतराण्विक जो स्थान है अधिक होने के कारण इनमें जो है आणविक आकर्षण ठोस के तुलना में कम होता है। जैसे कि आप अगर पानी को किसी भी बोतल में डाल दो, या किसी भी ग्लास में डाल दो, किसी भी कटोरे में डाल दो, बर्तन में डाल दो, वो उसी की आकृति लेता है ना। वो बह जाता है, कहीं पर भी आप उसको गिराओ तो क्या हो जाता है, बह जाता है। और इसकी आकृति निश्चित नहीं होती है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। यानी एक ग्लास पानी को अगर आप बोतल में डालो, कटोरे में डालो, कहीं पर भी डालो, तो क्या होगा बच्चों, आपको जो है उसकी जो है आयतन उतना की उतना ही मिलेगा, ये नहीं कि बढ़ गया या कम हो गया। ओके। चलिए, तो हमने जो है किसके बारे में देखा, द्रव के बारे में। और गैसीय जब अवस्था की हम बात करते हैं, तो हम देख रहे हैं जब गैस के अणुओं के बीच की दूरी जो है बच्चों, ठोस और द्रव के अणुओं की दूरी से भी ज्यादा है ना, तो सबकी तुलना में अधिक होती है। जिसके कारण क्या होता है, गैस के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान नगण्य या फिर नहीं के बराबर होता है। गैस की आकृति और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, यानी निश्चित नहीं होते। जिस बर्तन में हम लोग रखते हैं वो उसी बर्तन में क्या हो जाता है, उसी का आकार वो ले लेते हैं, है ना। अगर कोई अगरबत्ती को आप जला के रख दो तो वो क्या होगा, ये नहीं कि धुआं उधर मत जाओ इधर मत जाओ। ओके, यस, कॉम्पोजिट विद्यालय कुटुपुर से बोल नहीं के बराबर होता है, बिल्कुल सही। तो क्या होता है, नहीं के बराबर होता है ना। हमारे जो है हर स्कूल से मुझे जवाब मिल रहा है, लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ सारे स्कूलों के। कॉम्पोजिट विद्यालय हमारे दुआकुआ चोलापुर के बच्चे बोल रहे हैं, यूपीएस सुराई के बच्चे बोल रहे हैं, हमारे यूपीएस उदयपुर से बच्चे बोल रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, यूपीएस रामचंदीपुर राम कॉम्पोजिट विद्यालय मुरई चोलापुर के बच्चे बोल रहे हैं, यूपीएस उपारवार के बच्चे बोल रहे हैं, और भी बहुत सारे बच्चे मुझे जवाब पे जवाब देते जा रहे हैं, मैं देख रही हूँ आपके। ओके। यस, आज बच्चों इंग्लिश का क्लास नहीं चलेगा, आज जो है इंग्लिश की मैम आपकी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी देर और लेकर आपको छोड़ देंगे। ओके, आज इंग्लिश की क्लास नहीं होगा। ओके। यूपीएस बोरकला, कॉम्पोजिट विद्यालय कुटुपुर, हमारे यूपीएस बिखरीपुर के बच्चे बैठ के ध्यान से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मैं देख रही हूँ। ओके, सारे बच्चे मेरे बहुत ही बढ़िया तरीके से बैठे हैं, ध्यान से बैठे हैं। यूपीएस सोन बरासा हर बच्चे जो है, मुझे यही से मुझे दिख रहा है आप लोग कितने अच्छे से बैठे हो और कितने अच्छे से आप लोग मेहनत के साथ पढ़ रहे हो। ओके। चलिए, अब जो है बच्चों हम लोग गैस की बात कर रहे थे, जो गैसीय अवस्था जो होती है, तो इनमें जो है इसकी जो है कोई भी यानी आकृति भी निश्चित नहीं होता, आयतन भी निश्चित नहीं होता, दोनों अनिश्चित होते हैं। जिस बर्तन में रखते हैं उसी बर्तन की जो है आयतन और जो है आकार क्या होता है, वो प्राप्त कर लेते हैं। ओके।
तो इतनी बातें मेरे सारे बच्चों को क्लियर है? यस। तो अब हम लोग क्या करते हैं, तो ये सारी बातें जो है हमने देख लिया। ओके, अब जो है अगला जो हम लोग चर्चा करेंगे, ओके, अगला जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है तत्व और यौगिक। तो आपको जो है बताना है कि तत्व और यौगिक क्या है। मुझे आप लोगों ने जवाब नहीं दिया। आप लोगों के स्कूल में जो है अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है? सभी बताइए, मुझे कमेंट कीजिए, मैं देखती हूँ कौन बहुत आगे आगे हो चुका है या कोई कितने पीछे है ना, या कहाँ पर पहुंचे हो आप लोग। हम लोग तो बहुत पीछे है ना, हम लोग तो अभी तीसरे में ही पहुंचे हैं। मुझे आप लोग जो है आपके स्कूल की सारे बच्चे बताएंगे कहाँ। ओ, लेसन 7 पे पहुंच गए हैं। वर्तरा कला के बच्चे बहुत आगे हैं। यूपीएस भोर कला के तीसरे पर है। ओके, के यूपीएस वर्तरा कला 7वीं चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। यूपीएस बदसार के बच्चे तीसरे चैप्टर पर है। ओके, यस, मेरे बच्चे सारे क्लियर है, बोल रहे हैं, तो बहुत बहुत आगे हो आप लोग। तब तो मैं जो जो बोल रही हूँ आपको समझने में क्या होगा, बहुत आसानी होगी। यस, यूपीएस कारवार के बच्चे चौथे चैप्टर पर चल रहे हैं। ओके, और बताइए और कमेंट करते जाइए, मैं देखूंगी आप लोग कहाँ कहाँ पर पहुंचे हो। यस, 6वें चैप्टर पर है हमारे जो है सीएस विद्यालय कोटावा के बच्चे। कानपुर के बच्चे कहाँ पर हो बताइए मुझे। ओके, चौथे चैप्टर पर है कॉम्पोजिट विद्यालय कुटुपुर के बच्चे। कानपुर के बच्चे 5वें चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। बहाव के बच्चे चौथे चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। खरादना के बच्चे 7वीं, ओके, 6वीं चैप्टर पर चल रहे हैं, इकाई पर चल रहे हैं। बहुत बढ़िया, तो मेरे बच्चे बहुत आगे हैं। तो हम लोग जो है इसका जो है जो है छोटे से क्या करेंगे, हम लोग जो है आपको मेन मेन पॉइंट्स को बताते हुए हम लोग जल्दी आगे निकलेंगे। ओके, सीएस गुरु के बच्चे 6वें लेसन पे पहुंच चुके हैं। 5वें लेसन पे राउरकला के बच्चे 5वें लेसन पर सभी जो है आगे है। ओके, सभी जो है चौथा पांचवा छठवा सातवां पर पहुंच चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों, हम लोग जो है अब बात कर रहे हैं तत्व तथा एवं यौगिक का। तो पदार्थ का वह मूल रूप जिसे किसी भी क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता उसको तत्व कहते हैं। ओके, किसी भी तत्व में उपस्थित समस्त अणु या परमाणु समान गुणधर्म वाले होते हैं। पहले हम लोग जरा देख लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे, तो आपको जो है आसानी से समझ में आएगा। चलिए, और मुझे बताइए कि आप लोग जो है कैसे कैसे, आपकी जो है पढ़ाई सब कैसे चल रही है, किस तरह से आप लोग जो है आगे की तरफ बढ़ रहे हो, और किस तरह से आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। ये सारी बातें आपको क्या करना है, बताना है। ओके, और आपको जो है अच्छे से पढ़ना है। ओके, आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, ताकि आप लोग जो है बहुत आगे बढ़ जाए। ओके, तो हमने पदार्थ देखा क्या है, तत्व और यौगिक की बात कर रहे हैं हम लोग। तो पदार्थ का वह मूल रूप जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको जो है हम लोग तत्व कहते हैं। ओके, तो इसको आप लिख के रख लीजिएगा, आपके बुक में भी है, आपको क्या कर सकते हैं, उसको मार्क कर सकते हो कि तत्व क्या है। तत्व में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं और ये सभी परमाणु समान गुणधर्म वाले होते हैं। सारे पॉइंट्स को जो है आपको क्या करना है, टिक करना है, और अगली बार आते समय मुझे जो है नोटबुक में आपका ये सारा दिखना है कि आपने कहाँ कहाँ तक पहुंच गए हो और किस तरह से आप कर रहे हो। तो तत्व में केवल केवल एक, अगर आप पहले से लिख चुके हो तो रहने दीजिए, क्योंकि आप लोग जो है बहुत आगे हैं मुझसे। तो तत्व में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं और ये सभी परमाणु समान गुणधर्म वाले होते हैं। अब देखिए बच्चों, उदाहरण देखिए। ओके, उदाहरण के लिए हम लोग जो है इसके तत्व के उदाहरण कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, लोहा, सोना, ये सब क्या है, चांदी, सब क्या है, तत्व के उदाहरण है। ओके, ये देख रहे हो, जो हमारा जो है लोहा है, सोना है, चांदी है, ये सब, ये सब कैसा होता है, ये सब जो है यानी सभी, समस्त, है ना, कैसा होता है तत्व, पदार्थ का वो मूल रूप जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जाता उसे हम तत्व कहते हैं।
तत्व में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं और ये सभी परमाणु समान गुणधर्म वाले होते हैं। ओके, और उदाहरण को भी क्या करना है, आपको याद रखना है कि कौन कौन से हैं इसके उदाहरण। अब अगला हम बात करते हैं यौगिक की। यौगिक क्या होता है? जब दो या दो से अधिक तत्व, है ना, कैसा होता है यौगिक? जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से संयुक्त होते हैं तो वे यौगिक बनाते हैं। यानी दो या दो से अधिक तत्व है, दूसरे में हमने क्या देखा, तत्व में कोई नहीं है, इसमें दो या दो से अधिक तत्व है। और यौगिक में क्या होता है, तत्वों के गुणधर्म बदल जाते हैं और वे एक नया पदार्थ बनाते हैं। याद रखिएगा। ओके, क्या बनाते हैं? एक नया पदार्थ बनाते हैं। आपको चाहिए तो आपके बुक में जो है इसको मार्क करके रख सकते हो। जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से संयुक्त होते हैं तो वे यौगिक बनाते हैं। और यौगिक में तत्वों के गुणधर्म बदल जाते हैं और वे एक नया पदार्थ बनाते हैं। ओके। ओके, यूपीएस भोरकला तीसरे पर है। ओके भोरकला, हम लोग एक साथ ही है तब तो। ओके, यूपीएस पूर्व माध्यमिक के बच्चे जो है चौथे नंबर पर है। मेरे सारे बच्चे यूएस रोन कला के बच्चे बैठ के लिख रहे हैं, मैं देख रही हूँ। सीएस विद्यालय कोटवा के बच्चों ने बहुत ही सुंदर तरीके से जो है अणुओं को बना रखा है। और जो हमारा जो है द्रव अवस्था, ठोस अवस्था, गैसीय अवस्था सब कर रखा है। वेरी गुड, बहुत अच्छी तरीके से किया है। ओके, चलिए अब देखिए बच्चों, तो हम लोग जो है यौगिक की बात कर रहे थे। अब उदाहरण के लिए देखिए पानी देखिए। तो पानी देखिए, इसका सूत्र क्या है? H2O। यानी क्या है? एक यौगिक है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से क्या है, मिलकर बना हुआ है। ओके, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उदाहरण जो है आप लोग देख सकते हो कि जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप में संयुक्त होते हैं तो वे यौगिक बनाते हैं। और यौगिक में तत्वों के गुणधर्म बदल जाते हैं, नया पदार्थ बन जाता है। उदाहरण जो है आप लोग जो है इस तरह से दे सकते हो कि किस किस तरह से अलग अलग तरीके के उदाहरण आप लोग बोल सकते हो। ओके, कि किस तरह से देखिए पानी में देखिए एक यौगिक है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से मिलकर बना हुआ है। अब जो है इनमें अंतर क्या है, पूछते हैं कि इन दोनों में जो है अंतर क्या दिखा, है ना? इनमें अंतर क्या है? क्या अंतर है? तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ है और जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसे और सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ओके, चाहिए तो इधर नोट कर लीजिए मुख्य अंतर। जिन लोगों ने लिख रखा है वो ओके, जिन्होंने नहीं लिखा है उन्हें चाहिए तो वे नोट कर सकते हैं। ओके, तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ जिसे और सरल पदार्थों में हम लोग जो है विभाजित नहीं कर सकते हैं। अब यौगिक, उसी तरह से जो है यौगिक की परिभाषा भी आप लिख सकते हो। और यौगिक में क्या होता है बच्चों, दो या दो से अधिक, है ना, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से बना पदार्थ, जिसको हम लोग क्या करते हैं, यौगिक कहते हैं। आपको जो है बस इतना याद रखना, तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं, है ना, यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिला होता है। यो ओके, तो तत्व के उदाहरण देखिए, हाइड्रोजन, है ना, ऑक्सीजन, सोना, चांदी सब। अब जो है यौगिक के उदाहरण देखिए, यौगिक का जो है पानी, है ना, फिर जो है नमक, ये सब जो है क्या है, भिन्न भिन्न से मिलकर बना हुआ है। तो अब तत्व और यौगिक के जो है उदाहरण भी आप लोग लिखकर आपको याद करना है। ओके, इतनी बातें मेरे बच्चों को क्लियर है? ये हमारे सी यूपीएस सोन बरासा के बच्चों ने बहुत सारे चित्र सब भेजे हुए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरीके से मेरे बच्चे कर रहे हैं। ओके, हमारे रेशम कीट का जीवन चक्र है भेजा हुआ है सोन बरासा के बच्चों ने। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसी तरह से आप लोग जो है आपको क्या करना है, लगन से पढ़ते रहना है और जो है हमें आगे बढ़ना है। ओके, तो इतनी इतनी बातें हमने क्लियर कर लिया।
अब जो है हम लोग थोड़ी सी और आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके, ये बातें यहां तक आपको क्लियर हो गया ना? चलिए, ओके। अब मेरे बच्चों, हम लोग जो है, जो आप लोग देखते हो कि जैसे कि आप लोग गणित में बढ़ाना घटाना, है ना, फिर जो है आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, डिवीजन करते हो, सभी जो है किसमें आप करते हो, गणित में करते हो। तो उसी तरह से बच्चों हमारी जो है साइंस की भी क्या है, भाषा है। यस, क्लियर है, बोले कॉम्पोजिट विद्यालय कुटुपुर के बच्चे। ओके, हमारे कॉम्पोजिट विद्यालय कुटुपुर की बच्ची ने बहुत ही सुंदर तरीके से हाथ में लेकर एक चित्र जो है लिखा हुआ भेजा हुआ है। नाम भी जरा टाइप कर दीजिए, ओके, ताकि हम लोग जो है बोल सके कि कौन है। ओके, नाम उसमें नहीं लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया। आप इतने अच्छे से पढ़ते हो, इतने अच्छे से लगन से बैठते हो, है ना, सुनते हो, और इतनी गर्मी में भी आप लोग क्या कर रहे हो, हमारे क्लास सुनने के एक वो रख रहे हो, वही हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो बच्चों, जो रसायन की क्या होती है, भाषा होती है। जैसे हमने आपसे कहा, जैसे गणित में आप जो है बढ़ाना घटाना गुणा करना सब करते हो ना, तो रसायन की भी क्या है, भाषा है। ओके, तो जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कई चिन्हों का प्रयोग करते हैं, है ना, बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, बराबर है, नहीं बराबर है। इस तरह से जो है हम लोग क्या करते हैं, हमारे गणित में बहुत सारे चिन्हों का जो है, चिन्हों का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो इसी तरह से इन हमने क्या किया, विज्ञान में भी, रसायन में भी क्या किया, जो है रसायन की भाषा में इन प्रतीकों का प्रयोग हमने, यानी बहुत सारे प्रतीकों का जैसे पूरा पूरा लिखना पड़ता है, तो इन सबको जो है लिखने की बचने की जगह हमने क्या किया, यानी प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया। तो अब जो है केवल हमारे गणित में नहीं, हम लोग किसमें भी कर सकते हैं, विज्ञान में भी कर सकते हैं, करते हैं। ओके, खास करके जो है हमारे रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में। अब जो है अब तक खोजे गए लगभग 118 तत्व। ओके, और इनसे बने हुए लाखों यौगिक खोजे जा चुके हैं। इसीलिए जो है रसायन विज्ञान में भी प्रतीकों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। ओके, प्रतीकों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या हुआ, जो तत्वों के प्रतीक, कि किस किस तरह से जो है नए नए तत्वों के प्रतीक को जो है खोजा गया। ओके, तत्वों के प्रतीक, अगली क्लास में जो है हम आपकी एमसीक्यू लेंगे, तो जितना आज पढ़ाया है आपको क्या करना है, आपको जो है अच्छे से याद करके आना है। ओके, और सभी जो है एक और बार बुक को अच्छे से पढ़ोगे, और जो पहले से पढ़ चुके हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि आप अच्छे से कर पाओगे जल्दी से। तो सभी क्या करना है, आपको अच्छे से याद रखना है। तो तत्वों के प्रतीक, तो सबसे पहले तत्वों का प्रतीक यानी प्रयोग कहाँ के लोगों ने किया था, यूनान के लोगों ने किया। ओके, यूनान के लोगों ने कुछ तत्वों के लिए किसका प्रयोग किया, प्रतीक का प्रयोग किया। सबसे पहले कहां पर हुआ, यूनान के लोगों ने जो है कुछ प्रतीकों का क्या कर दिया। यस, यूनान बोल रहे, यूपीएस उपरवार के बच्चे, वेरी गुड, यूपीएस भोरकला के बच्चे, उन्हें जो है लिखा हुआ भेजा हुआ है, यूपीएस भोरकला से बोल रहे हैं यूनान में। ओके, वेरी गुड। ओके, हमारे जो है मुरई मरई के बच्चे बोल रहे हैं, राम सिंहपुर के बच्चे बोल रहे हैं, सभी जवाब जो है दे रहे हैं, तो आप सब इस बात को जानते हो। अब जो है हमारा 1808, इस डेट को जरा ध्यान से देखिएगा। ओके, 1808 में जो अंग्रेज रासायनिक, ओके, उनका नाम जॉन, नाम को आप याद रखिएगा, जॉन डाल्टन। इन्होंने क्या किया, अगली बार हम इसका चित्र भी दिखाएंगे। ओके, 1808 सभी बोल रहे हो, पारवार के बच्चे सब बोल रहे हैं, वेरी गुड। तो इन्होंने क्या किया, इन अंग्रेज रासायन जो जॉन डाल्टन है, इन्होंने सभी तत्वों के लिए संकेत
वृत्ताकार रखने का सुझाव दिया, यानी ऐसे जैसे वृत्ताकार है ना, यानी सर्कल में रखने का सुझाव दिया, जैसे कि चांदी है तो ऐसे वृत्त में एस। ओके, तो इस तरह से जो है इन्होंने सुझाव दिया। उन्होंने विभिन्न तत्वों के संकेत वृत्त के अंदर अलग अलग निशान बना के बनाए, जिससे कि डाल्टन द्वारा तत्वों के संकेत जो है प्रस्तावित किए गए। तो इस तरह से जो है उन्होंने क्या किया, सिर्फ वृत्ताकार रूप में उन्होंने जो है जो तत्व उसका जो है प्रतीक को उन्होंने बताया। ओके, अब हम देखेंगे कि इसके पश्चात किस किस तरह से इसमें जो है अलग अलग जो है क्या आए, बदलाव आए। ओके, इसके पश्चात जो है हमारे स्वीडन के जे जे ब्रजेलियस, नाम को अंडरलाइन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो पहले इन्होंने ये दिया। ओके, किस तरह से करना है बच्चों, ये जो है इसके बारे में चर्चा हम क्या करेंगे, हम लोग जो है हमारे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी जो है हमारा समय समाप्त हो रहा है ना। आज आपको अंग्रेजी क्लास नहीं है, क्योंकि जो है अगले इसमें अंग्रेजी भी होगी। ओके, तो मेरे बच्चे भी बहुत थक चुके होंगे। तो आज की क्लास आपको समझ में आया, यस और नो? आपको अच्छे से और समझ में आएगा अगर आप घर जाकर उसको अच्छे से पढ़कर आओ, और जो जो बातें आपको पूछना है वो सब पूछ सकते हो। ओके, यूपीएस बोरकला नाइस क्लास बोल रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। मेरे सारे बच्चे यूपीएस उपारवार के बच्चे बोल रहे हैं, तो मेरे सारे बच्चों को समझ में आ चुका है आज की क्लास। इसी तरह से जो है आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से लिखते रहिए। ओके, अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे, एग्जाम के लिए भी तैयार रहिएगा। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।